दोपहर 2 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। नाजरीन आदाब, डीडी उर्दू की ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज़। जी बिल्कुल नाजरीन, सेहतमंद तो हर कोई रहना चाहता है। हम सभी चाहते हैं कि हम सेहतमंद रहें, कोई बीमारी हमें ना छू सके। और ये तभी मुमकिन हो सकता है कि जब हम खुश रहें, कोई स्ट्रेस ना लें, कोई टेंशन ना लें। पर आजकल की जो ज़िंदगी है, जिसमें हम इतनी भागदौड़ कर रहे हैं, अपनी हेल्थ को लेके बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। बस हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि ये कैसे होगा, वो काम कैसे होगा, कल क्या होगा। और इन्हीं सब टेंशन्स के बीच में जो एक शिकायत या जिस बीमारी का हम शिकार हो जाते हैं, वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जिसे हम एक आम लैंग्वेज में बात करें तो हम उसे कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, यानी बीपी, हाई बीपी का हो जाना। तो ये क्यों होता है हाई ब्लड प्रेशर, इसके रीजंस क्या हैं, क्यों हमारा बीपी बढ़ता चढ़ता रहता है। और अमूमन हम ये देखते हैं कि जब भी किसी को गुस्सा आता है तो हम उसे कहते हैं थोड़ा सा आराम से बात करो, अदरवाइज़ ये ना हो कि आपका बीपी बढ़ जाए। तो क्यों बढ़ता है ये बीपी, क्यों घटता है बीपी, इन्हीं सभी बातों मौज़ूआत पर आज हम बात करेंगे। और अगर आपके भी कोई सवालात हैं ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन से रिलेटेड, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे। और हमारी पेशकश जो है आज वो पूरी तरह से देखिए, कोई सवालात हो हैं तो आप हमारे एक्सपर्ट से भी पूछ सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल वक्त है इस छोटी सी रिपोर्ट का। नाजरीन, हमारा दिल एक छोटा मगर इंतहाई ताकतवर पंप है जो बाकायदगी से धड़कता है और हर एक मिनट में जिस्म में फैली हुई अनगिनत रगों में 5 लीटर खून पंप करता है। इस अमल यानी खून की गर्दिश को बरकरार रखने के लिए निजाम के दौरान खून में दबाव का होना जरूरी है। यही दबाव ब्लड प्रेशर कहलाता है। अगर हमारे जिस्म में खून का बहाव मामूल के मुताबिक जारी रहे तो जिस्म के तमाम आज़ा को खून के साथ साथ ऑक्सीजन भी मिलती रहती है और इंसान सेहतमंद रहता है। लेकिन अगर खून की रवानी में तेजी या सुस्ती आ जाए तो फिशार खून यानी ब्लड प्रेशर का मर्ज हो सकता है। इंसानी जिस्म में गर्दिश के दौरान खून का जो बहाव हमारी रगों पर पड़ता है उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। काबिल गौर है कि जब हमारा दिल सिकुड़ता है तो उस वक्त ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है और दिल जब नॉर्मल हालत में आता है तो उसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। दिन भर के दौरान ब्लड प्रेशर की सतह में तब्दीली वाक़ई होती रहती है। जब हम वर्जिश या कोई मेहनत का काम कर रहे होते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जिस्म जब आरामदेह हालत में होता है या हम सो रहे होते हैं तो फिर इसकी सतह गिर जाती है। 120/80 या इससे कम ब्लड प्रेशर मामूल का या नॉर्मल माना जाता है। अगर ये 140/90 या इससे ज्यादा हो तो फिर इलाज की जरूरत होती है। हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हाइपरटेंशन भी कहते हैं, इसका खतरा किसी भी उम्र में लाहिक हो सकता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ इसकी शिकायत आम होती जाती है। दर हकीकत मौजूदा दौर में हाई ब्लड प्रेशर के नौजवान मरीजों की शरह में इजाफा हुआ है। ये भी हकीकत है कि कई बार हाइपरटेंशन के मरीज को काफी अरसे तक इस मर्ज का पता ही नहीं चलता। इस वजह से इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। हाई ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक और स्ट्रोक की एक बड़ी वजह भी है। बेशतर लोगों में हाइपरटेंशन की कोई खास अलामात जाहिर नहीं होती, लिहाजा वो इस मर्ज से बेखबर रहकर जिंदगी गुजारते हैं। इसीलिए ये निहायत जरूरी है कि 18 साल की उम्र के बाद कम से कम 6 महीने या साल भर में एक मर्तबा अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक करना चाहिए। इसके अलावा अपने तर्ज जिंदगी में तब्दीली करके भी ब्लड प्रेशर को नॉर्मल किया जा सकता है। सिगरेट नोशी तर्क करने, वजन में कमी, नमक का कम इस्तेमाल, बाकायदगी से वर्जिश करने और हल्की ग़िज़ाएं इस्तेमाल करने से भी ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद मिलती है। याद रखें,
हाइपरटेंशन का इलाज करके कई बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। नाजरीन, हाइपरटेंशन जो है वो आज हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है और इसीलिए अभी हाल ही में 17 मई 2023 को हम सभी ने वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे भी बनाया और जिसका मकसद ये रहा कि हमें रेगुलर बेसिस पे ब्लड प्रेशर को चेक करते रहना चाहिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना चाहिए और लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी जो है वो एक हमें मांगनी चाहिए कि हमें वो मिले। तो ये सब कैसे मुमकिन है, कैसे हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, आखिर रीज़न्स क्या रहते हैं, क्यों ये ब्लड प्रेशर हमारा हाई हो जाता है, क्या स्ट्रेस और टेंशन की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हमारी बॉडी में या कोई और भी फैक्टर्स हैं। तो इन्हीं सभी मौज़ूआत का आज हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट का एक ख़ास पैनल, तो आइए आपका उनसे तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर प्रीति गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, VMMC एंड सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली से। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है मैम। और हमारे साथ है डॉक्टर पुनीत अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली से। आपका भी इस्तकबाल है। और हमारे साथ है मिस मीनल पाठक, डाइटिशियन एंड फिटनेस एक्सपर्ट दिल्ली से। आपका भी इस्तकबाल है। तो सबसे पहले डॉक्टर प्रीति आपसे जानना चाहेंगे, हाइपरटेंशन, सबको टेंशन है आजकल और सब स्ट्रेस में रहते हैं, तो पहले तो हम आपसे ये समझना चाहेंगे हाइपरटेंशन होता क्या है और अगर हम समझे हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर, इन दोनों में क्या फ़र्क रहता है? हमारे बॉडी में आर्टरीज होती हैं, जो खून की नलियाँ होती हैं, जब उसमें ब्लड का जो बहने का प्रेशर है वो बढ़ जाता है, उसी को हम ब्लड प्रेशर बढ़ना या फिर हाइपरटेंशन कहते हैं, अगर मैं आपको आम शब्दों में इसको समझा सकूं तो। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने को हाइपरटेंशन कहते हैं। वैसे लोग आम बोलचाल में कहते हैं कि ब्लड प्रेशर हो गया है जी। इसको रोकथाम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने खान पान का ध्यान रखें, इसको नापते रहें, बिकॉज़ अगर हम, कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जब पहली बार ब्लड प्रेशर उनका नापा जाता है, पता चलता है कि वो 200 है जी। सो अपनी ब्लड प्रेशर की जांच कराना बहुत आवश्यक है ताकि सही समय पर उसका डायग्नोसिस हो सके और तभी उसका इलाज हो सकता है। कारण का पता करना बहुत ज़रूरी होता है। रीजंस के बारे में हम आपसे बिल्कुल जानेंगे आगे। तो अभी डॉक्टर पुनीत का रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर पुनीत, यहाँ पर अभी मैडम ने बताया बीपी के बारे में, हाई ब्लड प्रेशर क्या है, कैसे वो होता है, थोड़ा सा आप ये बताइए। आज के समय में डॉक्टर ये कहते हैं कि अपने ब्लड प्रेशर को घर पर चेक करें और घर पर चेक करना भी चाहिए, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है एक एक्सपर्ट के नज़रिए से? देखिए, अभी ब्लड प्रेशर को अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो कहा जाता है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर अगर आप अस्पताल में नाप रहे हैं तो 140/90 से अगर ज़्यादा है तो उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। लेकिन समय के साथ ये पता लगा कि अस्पताल में कई मरीजों का ब्लड प्रेशर ना होते हुए भी वो बढ़ा हुआ आता है। जी। तो ऐसे में अब उन्हें एक सलाह दी जाती है कि आप उसे घर पे नापिए। घर पे जब आप शांत स्वभाव से आराम से बैठे हैं तब उस टाइम पे ब्लड प्रेशर नापिए, जिसे होम मॉनिटरिंग कहते हैं। जी। उस टाइम पे आप ब्लड प्रेशर नापिए। अगर उसके बावजूद भी आपका ब्लड प्रेशर 135-85 से ज़्यादा आता है तो मतलब आप ब्लड प्रेशर की शिकार हैं। ऐसे ही तीसरा तरीका होता है 24 घंटे बीपी नापने की मशीन। जी। मशीन होती है एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग कहते हैं जिसे हम। जी। तो उसके अंदर हम लोग 24 घंटे के लिए मशीन लगा के रखते हैं जो आपका हर थोड़ी देर में ब्लड प्रेशर नापती है। और उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि ब्लड प्रेशर कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। जी। तो उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि ब्लड प्रेशर 130-80 से ज़्यादा जा रहा है या नहीं जा रहा है। जी। तो ये सब तरीके हैं अलग अलग तरह से ब्लड प्रेशर को पता लगाने के। तो घर पे नापने से फ़ायदा ये है कि जो कई लोगों को अस्पताल में जाकर एंजाइटी होती है कि नहीं, डॉक्टर के सामने बैठ के मुझे मतलब वक्त लगता है कि हाँ बीपी हो गया है। घर की बात कर रहे हैं, घर पे मॉनिटर करना चाहिए। कुछ लोग, कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि घर पर आपको कम से कम 10 दिन या 2 हफ्ते तक मॉनिटर करना चाहिए। वो कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, ब्लड प्रेशर कभी भी एक रीडिंग से यूजुअली नहीं पता लगता है। कहा जाता है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर एक रीडिंग में भी 180 और 110 से ज्यादा है तो आप मान के चलिए कि आपको ब्लड प्रेशर है। लेकिन अगर उससे कम आपने एक ही बार नापा है और आपने देखा कि मतलब लगता है मेरा ब्लड प्रेशर 140/90 आया है, तो उसे आप ब्लड प्रेशर नहीं कहते हैं। आपको उसे 1 से 4 हफ्ते के अंतराल में कम से कम 2 से 3 बार
जी। कम से कम आपको नापना है जी। और उसमें आपको देखना है कि आपकी ब्लड प्रेशर की रीडिंग कितनी आ रही है। ओके। इसमें एक सवाल और भी जी, होता है कि कितनी बारी जो हमें एक ही बारी की रीडिंग हमें माननी चाहिए या हमें कितनी बार रीडिंग को लेना चाहिए जो हमारी एक एग्जैक्ट रीडिंग निकले? जी, एक बार की रीडिंग यूजुअली हम लोग नहीं एडवाइस करते हैं। यूजुअली कहा जाता है कि आपको कम से कम 3 बार रीडिंग लेनी चाहिए। ओके। और अगर उनमें तीनों रीडिंग्स के अंदर आपको डिफरेंस नजर आ रहा है 10 mm से ज्यादा का, तो आपको दूसरी और तीसरी रीडिंग की तरफ ज्यादा ध्यान देना है रादर देन पहली रीडिंग की तरफ, क्योंकि पहली रीडिंग के अंदर मरीज काफी बार मतलब बहुत सचेत हो जाता है और उस वजह से एंजाइटी की वजह से भी उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा आता साथ है। साथ ये भी बता दीजिए कि जो रीडिंग आप कह रहे हैं 3 लेने की, तो उसमें कितना इंटरवल होना चाहिए, टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए? साथ के साथ करते जाएं या थोड़ा सा? नहीं, साथ के साथ अगर हम कि अभी नापा हाथ के हाथ मतलब वो कहते हैं दूसरी बार नाप लिया फिर तीसरी बार नाप लिया, ऐसे नापने से हमेशा गलत रीडिंग आती है। उसमें जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हम कहते हैं तो वैसे सर वो बढ़ थोड़ा जाता है। टाइम का हमें बस बता दीजिए आइडिया, क्योंकि कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें टाइम बता दीजिए। तो लगभग हमें 10 मिनट के अंतराल में ये 3 बार देखना 10 मिनट के अंदर, बिल्कुल। तो 10 मिनट्स का कम से कम गैप होना चाहिए हमारा, जो हम बीपी मेजर करते हैं 3 बार, उसमें 10 मिनट का गैप होना चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो 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 जी, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम कौसर बानो है, गुलबर्गा से। ओके जी, आपकी क्या उम्र है और अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा उम्र 40 है जी, और अपना सवाल। पहले मेरा कोलेस्ट्रॉल बड़ा हुआ निकला, टेस्ट करवाई तो ओके। फिर मैं टैबलेट्स ली 3 मंथ और डाइट करके फिर नॉर्मल हो गया। फिर टेस्ट करे 3 मंथ पहले तो नॉर्मल हो गया था। अच्छा, लेकिन मेरे को अभी भी ना थोड़ा लेफ्ट से हाथ में दर्द और थोड़ा ज्यादा काम पे तो लेफ्ट साइड में चुभन जैसा दर्द होते रहता। लेफ्ट साइड डॉक्टर में? को जी लेफ्ट साइड में। तो डॉक्टर आपके पास गए, डॉक्टर बोले नहीं सब नॉर्मल है, चेक करके बीपी बोले नहीं सब नॉर्मल है, आप डेली वॉकिंग करिए। तो मैं वॉकिंग तो कर रही हूँ जी, और डाइट भी कर रही हूँ। ओके, मगर एक है वो तो कुछ टेस्ट करवाना पड़ता है। बिल्कुल। डॉक्टर प्रीति, आप क्या कहना चाहेंगे इनको कि कोलेस्ट्रॉल था पहले, इलाज डाइट भी किया इन्होंने, लेकिन अभी भी कहते हैं लेफ्ट हैंड में थोड़ा पेन रहता है, बट डॉक्टर्स कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, आप अपना वॉक कीजिए। तो आप क्या गाइड प्रेगनेंसी के वक्त कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का एक कारण होता है प्रेगनेंसी। अगर डॉक्टर कह रहे हैं कि आपका ब्लड प्रेशर ठीक है, तो क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद और भी कई कमज़ोरी के कारण हो सकते हैं, तो आप अपने डॉक्टर की एडवाइस है उसको फॉलो करिए, और जैसा वो आपको एक्सरसाइज के लिए एडवाइस कर रहे हैं वो आपको करना है। जी, तो डॉक्टर प्रीति का यही कहना है कि जो डॉक्टर जिस तरह से आपको एडवाइस करें, आप अपने डॉक्टर की ही बात मानिए। यहीं पर ही मिस मीनल आपसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने डाइट की बात की है और कोलेस्ट्रॉल की भी बात की है, तो हम आज हाइपरटेंशन पे बात कर रहे हैं। तो हाइपरटेंशन जो ये प्रॉब्लम है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह के जो आपके पास आते हैं, स्पेशली बिकॉज आप डाइटिशियन हैं, तो एक अच्छी डाइट के लिए आपके पास आते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करती हैं उन्हें? बीपी, ओबेसिटी और यहाँ तक कि डायबिटीज़, ये बहुत सारी ऐसी जो डिजीज़ेज़ हैं, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसका मतलब कि अगर आपका खान पान और आपका हर दिन की जो जीवन शैली है अगर वो सही नहीं है, आप बे टाइम बहुत अलग अलग खाना खाते हैं, आपका एक पैटर्न नहीं है टाइम टू टाइम खाना खाने का, आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड है, आप बाहर का बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, आप बहुत ज़्यादा तला हुआ खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा नमकीन खाते हैं, चाय के साथ पकोड़े बिस्किट ये सब चीज़ें बहुत खाते हैं। इनफैक्ट आपकी डाइट में असली डाइट मतलब जो एक न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है आपकी डाइट में वो है ही नहीं, और दिस इज़ एक्चुअली ट्रू। बहुत सारे यंगस्टर्स जो हमारे पास आते हैं वो ऐसे ही केसेस होते हैं। यू नो, इट्स वेरी शॉकिंग कि आजकल 20s और 30s में हाई बीपी की प्रॉब्लम देखी जा रही है। ये तो यू नो खेलने कूदने और हंसने वगैरह की उम्र है, राइट? यू डू नॉट एक्सपेक्ट कि ये यंगस्टर्स को बीपी की प्रॉब्लम होगी, बट लिटरली वो बहुत हाई स्ट्रेस लेवल में रहते हैं और उनको बहुत हाई बीपी है। एक तो उनका स्लीपिंग पैटर्न बहुत बिगड़ चुका है, कोई भी टाइम से सोता नहीं है, और फिर वो काम के दबाव के अंदर बहुत लेट तक अपने लैपटॉप्स पे लगे रहते हैं, और उसके बाद फिर जल्दी उठ के ऑफिस भागते हैं, टाइम नहीं है कुछ खाने का, तो ऑफिस में सबसे पहले कैफीन पी लेते हैं, कॉफ़ीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं। उसके बाद रात को जब इतना स्ट्रेस होता है तो अल्कोहल इंटेक भी हो जाता है। तो आप सोचिए कि एक
पूरा का पूरा जो एक जीवन शैली है वो पूरी तरह से बदल चुकी है। जिस तरह से हम लोग घर का खाना खाते हैं, हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं। आप एक इंडियन डाइट देखें तो घर का खाना होता है, दाल सब्जी रोटी दही, ये वाला जो एक प्रॉपर फूड है वो उनकी डाइट में है, लाइफ में है ही नहीं। सो यू नो, लॉट ऑफ प्रोसेस्ड फूड, लॉट ऑफ सॉल्ट, लॉट ऑफ स्वीट्स, बाहर का खाना और अनियमित खाना खाना, ये सब हम reason ये है। समझे मिस मीनल कि जो हमारा जो खाने पीने का जो पैटर्न है, अगर हम उसे बदलते हैं तो हमारी जो बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं लाइक ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की, तो वो उसको हम धीरे धीरे कंट्रोल कर सकते हैं विद द बैलेंस डाइट। एब्सोल्युटली, एक्चुअली ये लाइफस्टाइल चेंजेस से ही आप इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल, आपसे आगे और जानेंगे कि लाइफस्टाइल चेंजेस हम क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर प्रीति से एक सवाल लेना चाहूँगा मैम, ये बताइए बहुत सी बार ऐसा होता है किसी ने बीपी चेक कराया अपना और ज़्यादा आ गया उसका बीपी, तो किसी ने उसे सलाह दी कि आप दवाई मत खाना, ज़्यादा चेक मत कराना, इससे बीपी बढ़ जाएगा। आपके पास भी ऐसे पेशेंट ज़रूर आते होंगे मैम, तो यहाँ पर उन लोगों के लिए आप किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? ये बहुत बड़ी मिथ्या है कि अगर मेरी दवा शुरू हो जाएगी तो ज़िंदगी भर चलती रहेगी, इसलिए वो दवाई खाना अवॉइड करते हैं, डॉक्टर के पास जाना अवॉइड करते हैं, इवन चेक कराना अवॉइड करते हैं। बहुत ही गलत बात है। आपको चेक कराना चाहिए और अपना रेगुलर ट्रीटमेंट कराना चाहिए। कारण जानना बहुत आवश्यक है। कारण तो बहुत इंपॉर्टेंट है उसका। हाँ, क्योंकि अगर कोई ट्रीटेबल कॉज है तो फिर हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एंड दवा अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार रेगुलरली लेना चाहिए, अपने आप उसको बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि बंद करने से कई बार रिबाउंड हाइपरटेंशन होता है, बीपी बढ़ जाता है। बाकी जो खाने पीने की सलाह डॉक्टर देते हैं और व्यायाम की सलाह जो है वो आपको रेगुलरली फॉलो करनी चाहिए। जी, इसका मतलब यह है कि आपको मेडिसिन का ध्यान रखना है और जो मेडिसिन डॉक्टर बताता है उसको फॉलो करना है। अगर आपको बीपी की परेशानी है और आप उसकी दवाई लेना शुरू कर देते हैं तो दवाई रेगुलर लीजिए, एक्सपर्ट का ऐसा कहना है। जी बिल्कुल। डॉक्टर पुनीत, आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि इट्स ऑल अबाउट नंबर्स, ब्लड प्रेशर इज़ ऑल अबाउट नंबर्स। बहुत कन्फ्यूजन रहती है सबको, कितना सही बीपी होना चाहिए, हाई कब होता है, लो कब होता है, या अगर हम एज के हिसाब से बात करें कि यंग एज में कितना बीपी या ओल्ड एज में कितना, बहुत कन्फ्यूजन रहती है इसको लेके। तो हम चाहते हैं कि आप हमें उसको थोड़ा सा क्लैरिटी दें कि कितना बीपी जो है वो नॉर्मल है और इसके बाद हमें एक डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत है। देखिए, अगर नॉर्मल बीपी की बात करें तो 120/80 एक बिल्कुल निर्धारित सीमा है, जिससे ऊपर जाना हमेशा गलत होता है। पहले कहा जाता था कि 140/90 से ऊपर अगर जा रहा है तो आपको ब्लड प्रेशर है या फिर हाइपरटेंशन है। अभी आज के टाइम पे कुछ गाइडलाइंस, जैसे अमेरिकन गाइडलाइंस कहती है कि नहीं, 140/90 तक भी आप इंतज़ार मत कीजिए। आप अगर 130/80 भी है तो भी आप मतलब ब्लड प्रेशर के शिकार हैं। अच्छा, आप हाइपरटेंशन के शिकार हैं, तो आप उसे कंट्रोल में लाइए। कंट्रोल में लाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं और ब्लड प्रेशर कितना ज़्यादा है उस हिसाब से आप उन अलग अलग तरीकों को अपना सकते हैं। तरीके के बारे में हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। आप अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्ते, जुबैर खान बोल रहा हूँ जी, अकोला महाराष्ट्र से। जी, महाराष्ट्र से। जी बताइए, आपकी क्या एज है और अपना सवाल पूछिए। मेरी उम्र 47 साल है। ओके, 47 ईयर जी, और आप अपना सवाल पूछिए। जो ये हाइपरटेंशन होता है जी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए मतलब रोजमर्रा में क्या क्या हम फॉलो करें जिससे हमारा मतलब हाइपरटेंशन कम हो सके, कंट्रोल में रहे। तो आप डेली मतलब आप अपने डेली एक्टिविटीज़ जानना चाहते हैं कि किस तरह की एक्टिविटी आपकी रहे, तो सुबह से शाम तक किस तरह से। ठीक है, इस पे हम मिस मीनल आपकी राय जानना चाहेंगे, क्योंकि एक डेली रूटीन की जब बात हो रही है तो हम चाहेंगे कि आप उसको डाइट भी और थोड़ा लाइफस्टाइल के बारे में भी थोड़ा गाइड कीजिए। अगर आपका सर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, विच मीन्स कि आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और बहुत लंबे टाइम के लिए 9 से 10 घंटे तक एक चेयर पे बैठते हैं, तो क्या प्रॉब्लम होती है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो सबसे पहला काम तो आप ये कीजिएगा कि ऑफिस जाने से पहले मेक श्योर कि आप 30 मिनट्स के लिए वॉक करें। अगर बहुत ज़्यादा ब्रिस्क वॉक करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपका सांस फूलता है तो आप आराम से वॉक कीजिए, इनफैक्ट म्यूज़िक के साथ मस्ती से वॉक कीजिए, बट मेक श्योर कि आप सुबह कुछ ना कुछ मूवमेंट जरूर ऐड करें।
इनफैक्ट आप 10 से 15 मिनट एक योग भी कर सकते हैं। सो 10 से 15 मिनट का योग का रूटीन रखें, उसके बाद आप थोड़ी सी वॉक करें। योग इस काम में बहुत हेल्पफुल होता है, बिकॉज वो जो माइंडफुलनेस की एक एक्टिविटी होती है और जो प्राणायाम होता है, ये आपके पूरे माइंड को स्थिर करता है। आपके अंदर बॉडी में जो स्ट्रेस रहता है सारा दिन, ये उसको कंट्रोल करता है। और स्ट्रेस देखा गया है आजकल की जीवन शैली का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, जिसके कारण ये सभी बीमारियां बढ़ रही हैं। तो सबसे पहले अगर आप दिन की शुरुआत योग से करें तो आप इस स्ट्रेस को सबसे पहले अपने हाथों में ले लेंगे। हल्का सा मूवमेंट रखिए, उसके बाद कुछ हल्का खाना खा के आप ऑफिस जाइए। खाली पेट बिल्कुल भी मत जाइए। आई ऑलवेज से मतलब जैसे क्या खा सकते हैं? आप खाने में जो भी घर में आपके बनता है हल्का खाना, जैसे पोहा, उपमा, इडली, जो भी ब्रेकफास्ट में आपके बनता है, तले हुए पराठे नहीं खाएंगे। सो आप स्प्राउट्स लीजिए। हाँ, आप स्प्राउट्स लीजिए, 2-3 दिन दाल को भिगा के रखिए, हरी दाल के स्प्राउट्स खाइए, बहुत हल्का है। आप चाहें तो उसमें हल्का सा नींबू मिला सकते हैं। सो इस तरह से लाइट कीजिए, मतलब कि कुछ तला हुआ आप ब्रेकफास्ट में नहीं लेंगे। आप दही की कोई भी चीज़ बनाकर साथ में खा सकते हैं। तो इस तरह से सूजी का या कुछ भी हल्का सा चीज़ आप ले लीजिए। मतलब एक एक्सक्यूज मी, हाँ, दही का, जैसे दही का मतलब दही का क्या इसमें आप चाहें तो आप चेक चीले बना सकते हैं। आप चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। आप किसी भी सोशल मीडिया साइट पर जाकर आप दही की क्या रेसिपीज होती हैं वो आप देख सकते हैं और उसको ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद आप जब कोई भी एक्टिविटी करके आप जब अपने ऑफिस में पहुंचेंगे तो मेक श्योर कि आपका जो एक वाटर इनटेक है वो एडिक्वेट होना चाहिए। सो बहुत बार ऐसा होता है कि आप ऑफिस में चेयर पे बैठ गए, उसके बाद आपने बहुत देर तक पानी नहीं पिया। सो मेक श्योर कि यू आर वेल हाइड्रेटेड। सो एक हाफ एन आवर के टाइम तक पानी पीते रहें और कोशिश करें कि पानी के साथ आप हल्का सा चलते रहें। आपकी जितनी भी फ़ोन कॉल्स आती हैं आप खड़े होकर लें इंस्टेड ऑफ सिटिंग डाउन। तो आपका जो एक बहुत लंबे टाइम तक बैठने का सिलसिला है उसको किसी तरह से ख़त्म कीजिए। कोशिश कीजिए कि आपकी बॉडी में किसी ना किसी तरह से एक एक्टिविटी लेवल बना रहे। उसके साथ वो आप अपने ऑफिस में अगर बहुत ज़्यादा चाय या कुछ ऐसा तला हुआ उसके साथ लेते हैं तो उसको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। आई नो रिस्ट्रिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, तो आप उसका क्वांटिटी कम कर दीजिए। सो अगर आप 3 से 4 बार दिन में चाय ले रहे हैं तो उसको 1 से 2 बार कर दीजिए। अगर आप थोड़ा बहुत ज़्यादा बाहर का खा रहे हैं तो उसका अमाउंट कम कर दीजिए। तो इस तरह से आप अपनी सिचुएशन को, अपनी प्रॉब्लम को थोड़ा कंट्रोल में ले आएंगे। टाइम पर लंच कीजिए, उसके बाद बिल्कुल टाइम से ही अपना डिनर कीजिए, विच शुड बी आइडियली 7 से 8 बजे तक, सो दैट जब भी आप सोना चाह रहे हैं 10 से 10:30 तक, तब तक आपका खाना बिल्कुल अच्छे से डाइजेस्ट हो और यहाँ पे मुझे लगता है मिस मीनल की यहाँ पर एक चीज़ और भी मानी जाती है कि हर एक का जो बॉडी का सिस्टम होता है वो अलग होता है। मतलब हर एक की डाइट अलग होती है, हर चीज़ अलग होती है। तो एक अगर आसपास अगर इनके कोई डाइटिशियन हो तो उनको एक बार कंसल्ट करके उस हिसाब से अपना डाइट चार्ट उस हिसाब से मेंटेन करें। बट लेकिन मेक श्योर कि वो आप नेचर के हिसाब से रखेंगे। Exactly. होता क्या है कि जैसे जैसे सूरज डूबता है वैसे वैसे आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी स्लो होता है। लेकिन ट्राई कीजिए कि आप उसको बिल्कुल, लेकिन जो एक्सरसाइज जो मिस मीनल ने बताई है, जो सुबह की जो है वो ज़रूर आप वो कंटिन्यू ज़रूर कीजिएगा। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो हेलो हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। आप अपना नाम बताइए। हाँ, मैं डॉक्टर प्रदीप साहू बोल रहा हूँ, दीपिका मैडम भोपाल से। अच्छा, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है सर। आप अपना सवाल पूछिए और अपनी उम्र भी बताइए। नहीं, नाम तो ठीक है, सवाल तो पूछ लेता हूँ। जी। फॉरगेट अबाउट द एज, द एज इज जस्ट ए नंबर, जस्ट फोकस ऑन क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल। ये है, क्या है कि सोशल मीडिया का यूज, मोबाइल स्क्रीन का यूज, कंप्यूटर स्क्रीन का यूज, लैपटॉप का यूज, क्या हाई ब्लड प्रेशर को अफेक्ट कर सकता है क्या? एक तो ये क्वेश्चन है। बहुत अच्छा। यंगस्टर्स में जो हाई ब्लड प्रेशर होता है वो कौन से ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है, और एडल्ट में जो हाई ब्लड प्रेशर पे अफेक्ट है वो कौन से ऑर्गन पर अफेक्ट डालते हैं? दोनों में डिफरेंस बताइए, और सोशल मीडिया के बारे में बताइए थोड़ा सा, है ना? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। डॉक्टर प्रीति, हम चाहेंगे कि आप सर के सवाल का जवाब दें। सोशल मीडिया और स्क्रीन का बहुत ज़्यादा यूज़ एक तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ाता है, बिकॉज वो आपको पूरे टाइम एंगेज रख रहा है उन चीज़ों में जो आपको आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी से दूर रख रहे हैं। सो इट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना बॉडी को स्ट्रेस से दूर रखें, अपना व्यायाम करें रेगुलरली, एंड एक संतुलित खाना खाएं। इसके अलावा बिकॉज एक कांस्टेंट स्क्रीन यूज़ जो है आपको हेडेक भी देता है, आपका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ाता है।
एंड आई एडवाइस कि आपको अपना स्क्रीन टाइम कम रखना चाहिए और जो दिन की पूरी दिनचर्या है उसको रेगुलरली संतुलित रूप से फॉलो करना चाहिए। यहाँ बहुत अच्छे से आपने बताया ये सब चीज़ें। मैम यहाँ पर ये भी चीज़ बताइएगा आप कि किस तरह के सिम्टम्स होते हैं हाई ब्लड प्रेशर होने पर, एक तो ये बताइएगा। दूसरा ये कि एक नई नई रिसर्च हो रही है, हर बीमारी पर हो रही है, तो हाई ब्लड प्रेशर पे भी हो रही है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसे रिवर्स किया जा सकता है, मेडिसिन बंद हो सकती है। इस बारे में आपकी क्या राय है मैम? अभी तो हम केवल दवाइयाँ ही यूज़ करते हैं ब्लड प्रेशर के लिए। अगर कोई ट्रीटेबल कॉज है जैसे रीनोवास्कुलर हाइपरटेंशन है, उसके लिए डेफिनेटली इट कैन बी ट्रीटेड बाय डूइंग एन इंटरवेंशन। फिलहाल तो हम खान पान का जो कंट्रोल है वो डाइट कंट्रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो दवाइयाँ हम एडवाइस करते हैं एंड एक्सरसाइज इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। सो एकदम से रिवर्स कर देना तो ऑलमोस्ट, हाँ रिसर्च हमारी रेगुलरली जारी है, अच्छी से अच्छी दवाइयाँ, बहुत पोटेंट जो इम्पोर्टेंट दवाइयाँ हैं वो हम लेकर आ रहे हैं जिससे कि बीपी की दवाइयाँ कि एक तो नंबर कम हो सके, जिससे कि वंस अ डे की गोली हो जो कि 24 आवर्स उसको कंट्रोल करे, बिल्कुल पूरे दिन उसको कंट्रोल करके रखे आप, ताकि आपको मात्रा जो है वो ज़्यादा ना खानी पड़े, जिससे कि कंप्लायंस अच्छा हो, पेशेंट उसको आराम से फॉलो कर सके। इस तरह की शोध हमारी रेगुलरली जारी रहती है। और किस तरह के सिम्टम्स हैं हाई ब्लड प्रेशर होने पर पेशेंट को हेडेक फील हो सकता है, पूरे शरीर में दर्द, सुस्ती, थकान, इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। मैम मैंने यहाँ पर ऐसे भी पेशेंट देखे हैं जिनका ब्लड प्रेशर में कोई सिम्टम नहीं है और उनका हमने ब्लड प्रेशर चेक किया तो उनका जो ऊपर का ब्लड प्रेशर है वो 200 से भी ऊपर और जो नीचे का ब्लड प्रेशर है वो 120, 130। वहाँ पर क्या कहना चाहिए? कोई सिम्टम नहीं है, नजर ही नहीं आते, वो उनकी बॉडी उस प्रेशर को अडेप्ट कर चुकी होती है तो उनको उसमें कोई सिम्टम नहीं फील होता। तो क्या ऐसे पेशेंट को नुकसान नहीं देगा वो ब्लड प्रेशर? वो डेफिनेटली देगा। अगर पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ है तो वो उनकी हेड टू टो सारी चीजों को वो अफेक्ट करते हैं। पेशेंट का किडनी पे असर आ सकता है, पेशेंट की आंखों पे असर आ सकता है जिसे हम नेफ्रोपैथी कहते हैं या फिर हम रेटिनोपैथी कहते हैं। हार्ट के ऊपर असर आता है, पेशेंट को स्ट्रोक होने की संभावना ज्यादा है, उनको हार्ट अटैक होने की संभावना क्या एडवाइस रहेगी आपकी इस तरह के पेशेंट जिनका कोई सिम्टम नहीं है? एडवाइस भी हम अभी आपसे आगे जानना चाहेंगे। एक कॉलर हमारे साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं। हेलो, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्ते, मेरा नाम जुबैर खान है अकोला से। हाँ जी। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत बार लोग कहते हैं कि मतलब गोलियां भी बंद की जा सकती है अगर बीपी कंट्रोल में आ गए हैं, मतलब खान पीन में अगर हम ध्यान रखें। और तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर एक कुछ समय तक अगर बीपी कंट्रोल रहता है, दवाइयाँ भी बंद हो सकती है जी, हम खा रहे हैं हाइपरटेंशन की, वो हम बंद भी कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है क्या? जी, आप क्या कहेंगे डॉक्टर प्रीति, दवाइयाँ बंद करना सेफ रहेगा? ये दवाइयाँ बंद नहीं करनी चाहिए क्योंकि जैसे ही आप दवाइयाँ बंद कर देंगे वैसे ही बीपी का रिबाउंड इफेक्ट आता है, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बगैर दवाइयाँ बंद करना उचित नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उस पर हम बात कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा डॉक्टर प्रीति से कि अगर किसी को सिम्टम नहीं है तो और बीपी बढ़ रहा है, ऐसे पेशेंट को क्या करना चाहिए? यदि आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो अपने डॉक्टर से मिलके उचित दवाई लेनी चाहिए जिसकी मात्रा या नंबर वो बढ़ाएंगे ताकि आपका बीपी कंट्रोल हो। बिकॉज अगर हम एक पेशेंट को एक हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर एक लंबे समय तक अगर वो पेशेंट रहता है तो से भी एडवाइस लीजिए यहाँ पर, तो उसकी सारी बॉडी पे इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे मिस मीनल आप क्या कहना चाहेंगी, जब हाई ब्लड प्रेशर आता है तो कौन कौन सी आप हिदायतें देती हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है अपने खाने में कंट्रोल करनी चाहिए जिससे कि जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल करने में आसानी हो सके? सबसे पहले तो एक हाई फाइबर डाइट लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका एक प्लेट है तो मेक श्योर कि आप 1/3 ऑफ द प्लेट में फाइबर रहेगा आपका, जैसे बहुत इजीली किसी भी प्रकार का जो सीजनल लोकल सैलेड आप खा सकते हैं आप वो खाइए। इनफैक्ट अगर पॉसिबल है तो अपने तीनों मील्स, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो, चाहे डिनर हो, आपके तीनों मील्स में
अच्छा अमाउंट ऑफ फाइबर होना चाहिए। अच्छा, हम अमूमन देखते हैं, आप जिस सैलेड्स की बात करिए, हम देखते हैं कि नमक ऊपर से उस पर डाल के खाया जाता है। जैसे भी आपने लेमन की बात की तो उसके साथ नमक का भी इसलिए मैंने लेमन स्पेसिफाई किया था कि वो जो आपको एक ये आदत होती है, पता है, ये जीभ का टेस्ट होता है। आप जिस तरह से खाना खाते हैं आपको उस तरह से खाना खाने की आदत पड़ जाएगी। सो अगर मैं अपना ही एग्जाम्पल कोट करूँ, विच इज़ वेरी ईजी, बिकॉज आई हैव 2 सेट ऑफ इन लॉज। तो मेरी 2 मदर इन लॉज हैं, एक 94 हैं और एक 70+ हैं। तो हमारे घर में बहुत ही कम नमक का खाना बनता है, और इनफैक्ट मीठा भी बहुत कम बनता है, बट बहुत बनता ही नहीं है तो इतनी बात ही नहीं है, बट बहुत ही कम नमक का खाना बनता है। तो मैं जब भी बाहर खाना खाती हूँ मुझे ऐसा लगता है ये क्या था, बहुत आई कैन नॉट ईट इट। मुझसे वो इतना मसालेदार खाना खाया ही नहीं जाता। तो ये सिर्फ कुछ दिनों की बात है। वो सभी लोग जिनको ऐसा लगता है कि अरे हमारी लाइफ से टेस्ट खत्म हो जाएगा, आप जिस तरह का टेस्ट हम डेवलप कर लेते हैं उसी तरह का फिर हमारा वो बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। एवरीबॉडी नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस कि आपकी लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जीभ का टेस्ट, ये खाना, ये क्या बात है, ये तो ऐसे बदल जाती है और आप बदल सकते हैं। आप में ये शक्ति है। बिल्कुल, तो आपको बेसिकली क्या है कि आपको अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करना है, और आप अगर अपने ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं तो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो हेलो हेलो, आदाब। आदाब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। आप अपना नाम बताइए। जी, मैं मैसूर से बोल रही हूँ, मंजरी जी। आप अपना सवाल पूछिए। ये पूछना था कि बीपी नॉर्मल रखने के लिए 7-8 घंटों की नींद रात की जरूरी है कहा जाता है जी। लेकिन अगर उतनी नींद हम ना कर सके रात में तो 2-3 घंटे दिन में अगर हम नींद कर लें तो क्या बीपी के लिए ठीक रहेगा? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। जरूरी है जी बिल्कुल। डॉक्टर पुनीत, आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है एक तरह से, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो आज के टाइम पे रात में लेट सोना और सुबह में जल्दी उठना पसंद करते हैं अपने वर्क की वजह से या बाकी चीज़ों की वजह से। लेकिन हम अगर बात करें तो एक कंटिन्यूअस 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप जो होती है वो हमें हमारे शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स करवाती है। शरीर में जो अच्छे हार्मोन्स हैं उनको दोबारा से मतलब रीजनरेट होने को, सेल्स को रीजनरेट होने में मदद करती है। दिन में सोना करा जा सकता है लेकिन वो इसका विकल्प नहीं है कि हम उसकी जगह दिन में सो लें। दिन में आप सोएं, वो करा जा सकता है रिलैक्स करने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए, लेकिन रात्रि में 6 से 8 घंटे की स्लीप एक एट ए स्ट्रेच उसका कोई भी विकल्प नहीं है। जी बिल्कुल। डॉक्टर पुनीत का यही मानना है कि आप दिन में सोइए, अगर आपको नींद आती है तो आराम ज़रूर कीजिए, लेकिन जो रात की जो नींद होती है वो ज़रूर आपको 6 to 8 आवर्स की लेनी चाहिए टू बी लाइक इफ़ यू वांट टू बी हेल्दी। तो वो रात की नींद ज़रूरी है। दिन में अगर आप सोना चाहते हैं तो आप सो सकते हैं। डॉक्टर पुनीत, यहीं पर एक सवाल हम और आपसे करना चाहेंगे। हम हाई बीपी की तो बात कर रहे हैं। अच्छा, जब भी किसी का हाई बीपी होता है तो टेंशन बन जाती है, उन्हें लगता है कि अब मुझे मेडिसिन लेनी है। कब मेडिसिन लेनी चाहिए, कितना टाइम इंतज़ार करना चाहिए? आज बीपी हाई हुआ या 2-3 दिन हाई हुआ, इमीडिएटली मेडिसिन शुरू कर देनी चाहिए, या हमें कब तक थोड़ा रुक के कुछ अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करना चाहिए और उसके बाद मेडिसिन शुरू करनी चाहिए? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हमें देखनी होती हैं। एक है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर, जब आप शुरू में आपको पता लगा कि हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, अगर वो 180, 100 या फिर मतलब इस तरह से बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ आ रहा है, या फिर 160 से भी ज़्यादा है, मान लीजिए 160-100 हम लोग कट ऑफ मानते हैं, अगर उससे ज़्यादा है तो उसके अंदर हमें दवा शुरू करनी ही करनी है। दूसरी चीज़ है कि अगर मान लीजिए 140-90 के आसपास आ रहा है तो उसमें 2 चीज़ों का रोल है। 1 इज़ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, 2nd इज़ मेडिकेशन। अगर आप लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में मैक्सिमम 3 मंथ्स आपको रुकना होता है, 3 to 6 मंथ्स कहते हैं कि 3 से 6 महीने तक हम लोग इंतज़ार कर सकते हैं अगर हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ है तो। और उसमें हम लाइफस्टाइल अपनी बेहतर कर पा रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी को स्ट्रेस फ्री कर रहे हैं, रेगुलर वॉक कर रहे हैं, वज़न कम कर रहे हैं, स्मोकिंग बंद कर रहे हैं, अल्कोहल इंटेक को मतलब या तो मॉडरेट या कम कर पा रहे हैं, या फिर और भी जो भी साइको सोशल स्ट्रेस है उस सब को कंट्रोल कर पा रहे हैं, और उससे ब्लड प्रेशर में कमी आ रही है जी, जिसे हम रेगुलर देख रहे हैं कि नहीं, रेगुलर देखने पे भी कमी आ रही है। तो हम एक समय के लिए मेडिकेशन अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर इनके बावजूद भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आ रहा है या फिर किसी भी समय पर
आपका ब्लड प्रेशर 160 100 से ज़्यादा आता है तो मेडिकेशन का कोई विकल्प नहीं है। ये पे आपको डॉक्टर ये लेना ही मेडिसिन लेना है। लेनी ही पड़ेगी, उन्हें ना लेने का कोई विकल्प नहीं है। जी डॉक्टर प्रीति, यहाँ मैं जानना चाहूँगा, बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब ने बताया मेडिसिन के बारे में, मेडिसिन का कोई विकल्प नहीं है, अगर नहीं कंट्रोल हो रहा है बीपी आपका तो मेडिसिन लेनी ही है। ये फैमिली हिस्ट्री की बात करूँगा यहाँ पर, किसी की फैमिली में फादर को ब्लड प्रेशर है, मदर को ब्लड प्रेशर है, तो आगे चलकर बच्चों को ब्लड प्रेशर का पेशेंट होना ज़रूरी है या उससे बचा जा सकता है? अगर फैमिली हिस्ट्री है तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको हाइपरटेंशन होने के चांसेस एक आम आदमी के मुकाबले कई ज़्यादा हैं। इसलिए आपको बचपन से ही अपने खान पान का अच्छे से ध्यान रखना है, ताकि एक व्यायाम करने की जो आदत है वो बचपन से ही डालनी पड़ेगी, ताकि आप को ये बीमारी ना हो। और क्योंकि फैमिली हिस्ट्री है तो आपको 18 साल की उम्र के बाद में बहुत ज़रूरी है कि आप नियमित कम से कम 6 महीने में या साल में अपना बीपी ज़रूर चेक कराएं और व्यायाम ज़रूर करें। तो अगर किसी को बीपी रहता है, यहाँ पे एक सवाल और आता है, तो उसे अगर वो मेडिसिन रेगुलर ले रहे हैं, अगर कंटिन्यू वो मेडिसिन लिए जा रहे तो कब उन्हें डॉक्टर के पास कितने इंटरवल पे जाकर दिखाना चाहिए कि भाई एक ही दवाई कंटिन्यू लेते जा रहे हैं, कब बहुत से लोग ऐसे हैं मैडम जो लेते रहते हैं दवाई, उन्हें पता ही नहीं करनी चाहिए, नहीं पता लगता, वो बीपी की दवाई ना मॉनिटर कर रहे हैं, खा रहे हैं दवाई, सालों खा रहे हैं मैम, ऐसे लोग भी हैं, तो उनके बारे में आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए, बीपी की दवाई तो मोस्टली लाइफ लॉन्ग ही चलती है, लेकिन बीच बीच में कम से कम 3 या 6 महीने के अंतराल में हमको एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। अपना बीपी घर में मॉनिटर करना चाहिए, होम मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी एक डायरी बनाकर रखना चाहिए और डॉक्टर को जाके अपना जो फाइंडिंग्स है वो दिखाने चाहिए, जिससे कि जिनको देखते हुए डॉक्टर अपना आपको इलाज सही बता सकता है। बिल्कुल जी सही बताया। बिल्कुल। मिस मीनल, जैसे कि डॉक्टर प्रीति ने बताया, मॉनिटरिंग ज़रूरी होती है ब्लड प्रेशर को लेके। इसी तरह से भी हम बात कर रहे हैं डाइट की, कंटिन्यू हम ये बात कर रहे हैं कि बैलेंस डाइट डाइट तो बैलेंस होनी चाहिए, टाइम कितना इंपॉर्टेंट है बैलेंस करना उस डाइट को लेते वक्त, कि जो इंटरवल्स होते हैं खाने के, जो हम खाते हैं वो किस किस इंटरवल पे हमें खाना चाहिए, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि कितने भी बजे उठे कुछ भी खा लिया, फिर थोड़ी देर बाद कुछ भी खा लिया, डिनर का कोई टाइम नहीं, तो टाइम कितना इंपॉर्टेंट होता है सही वक्त पे सही खाना। खाने के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक तो आपने खाया और एक आपकी बॉडी ने उसको एब्जॉर्ब करके यूज किया। तो ये जो टाइमिंग है ये उसके लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आप राइट टाइम पे खाने नहीं खाते हैं और अपनी बॉडी को उस तरह से अट्यून नहीं करते हैं तो आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं और उसके कारण आपका खाना आपके बॉडी में सड़ता है, आपकी गट हेल्थ खराब होती है, कॉलोन में भी प्रॉब्लम्स होती हैं और इन द एंड वेट गेन होता है और वेट गेन से आगे फिर से ये इट्स लाइक अ विशियस सर्कल, वो पूरा चलता है। सो अगर आपका 3 टाइम का सही खाना है तो उसके हिसाब से आपकी बॉडी डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करती है। सो आपके पैनक्रियाज ये सब अट्यून हो जाते हैं कि ये टाइम है खाने का और इस टाइम पे आप देखेंगे अगर आप 2 बजे खाना खाते हैं तो आपको 1:30 बजे से भूख लगने लग जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी को पता है कि ये टाइम है खाना खाने का। और उसी तरह से अगर आप रात में बाद 12-1 बजे कुछ बहुत हैवी खा लेते हैं, सुबह आपको हैवी रखता है, एसिडिक सा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि अभी भूख नहीं लग रही, फिर आपने बहुत देर तक खाना नहीं खाया, फिर आपने फिर किसी और टाइम पे खाना खा लिया। सो आप देखिए आप अपना पूरा लाइफ, ये जो लाइफ साइकिल में वो जो पूरा आपका बॉडी क्लॉक है आप उसको खराब कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा कि आप फिर एक लेट मील लेंगे, फिर आप अपनी स्लीप डिस्टर्ब करेंगे, तो इस तरह से आप किसी ना किसी तरह से अपनी बॉडी पे एक फिजिकल स्ट्रेस बना रहे हैं। राइट। आपको खाना इस तरह से खाना है कि आपकी बॉडी लाइट फील करे और वो जब लाइट फील करती है तभी आपकी बॉडी में वो फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें भूख ही नहीं लगती सारा दिन, हमें भूख ही नहीं है, मतलब टाइम है लेकिन नहीं लगती है भूख। हाँ, सो वो ऐसा वो एक्टिविटी लेवल नहीं होता लोगों में, बिल्कुल भी एक्टिविटी लेवल नहीं होता सुबह से रात तक, और वो इस तरह से अपना खाना खा लेते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि हमें भूख ही नहीं है। और कई बार तो यू नो वी हैव पेशेंट्स हु विल कम एंड से कि हमें तो हवा पानी लग जाता है, और फिर जब आप एक्चुअली पूछो तो फिर आपको ऐसा लगता है नहीं ऐसा तो नहीं है, आप खा रहे हैं। नहीं डॉक्टर मीनल, यहाँ पर मैं इस बात को और आपसे सेकंड एडवाइस लेना चाहूंगा। मैडम ने बहुत अच्छे से बताया यहाँ पर कि फैमिली में अगर किसी को बीपी है तो बच्चों को ये चीजें का ध्यान रखना है। खाने की भी बात हुई, आप एक डाइटिशियन है तो आपकी क्या एडवाइस रहेगी, किस तरह के खाने खाने चाहिए
उनके बच्चों को जिनके माता पिता को या घर में ब्लड प्रेशर की शिकायत है? सो एज अ न्यूट्रिशनलिस्ट और डाइटिशियन जब मैं ये देखती हूँ ना कि फैमिली की हिस्ट्री है, तो वो होता क्या है कि अगर आप एक फैमिली में है ना, तो वो आप उसी तरह का खान पान आपकी पूरी फैमिली का होता है। सो मोर देन जीन्स इज एक्चुअली आप सुबह से शाम तक खा क्या रहे हैं। अगर आपके और खाना क्या चाहिए? हाँ, सो अगर आपने हमेशा से खुद आलू के पराठे खाए हैं, तो आप अपने बच्चों को भी नाश्ते में आलू के पराठे देते हैं, राइट? देन यू एक्सपेक्ट कि वो आपकी तरह ना बने और वो उस तरह से ना ग्रो हो, उनकी बेली उस तरह से फैट ना हो। सो जब आपको अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका विसरल फैट है, आपकी बेली के आसपास बहुत फैट इकट्ठा है, सो दैट इज डेफिनेटली द डाइट। आपको अपनी लेवल, आपकी बॉडी से स्ट्रेस लेवल कम करना चाहिए और डाइट इस हिसाब से लेनी चाहिए। उसी हिसाब से डाइट होनी चाहिए, थोड़ा सा मेरा ये सवाल था कि किस तरह की डाइट होनी चाहिए, वो आप बताइए। हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक प्लेट लेते हैं, उस प्लेट का 1/3 कर लेते हैं, उस 1/3 पोर्शन में आपको फाइबर ही खाना है। आप खीरा, गाजर, कुकुम्बर, जो भी आज तक का आजकल रेडीली अवेलेबल लोकल मार्केट में मिल रहा है, वो खाइए। बीट रूट लीजिए और कैबेज है बहुत बढ़िया, ब्रोकली, कुछ भी जो अभी आजकल मिल रहा है वो 1/3 प्लेट आप भरिए। उसके ऊपर बहुत ही लाइट ड्रेसिंग बनाइए, अपने घर की ड्रेसिंग, बाहर की नहीं, ठीक है? और वो बहुत जरूरी है, बिकॉज वो लोग सैलेड बना लेते हैं, उसके बाद इतनी हैवी ड्रेसिंग डाल लेते हैं, तो वो हर जगह वो कैलोरीज फिर इक्वलाइज कर लेते हैं, वो नहीं करना है, ठीक है? उसके बाद आप उसमें एक प्रोटीन का पोर्शन जरूर ऐड करेंगे, एंड दैट हैज टू बी 1/3। अगर आप लेंटिल्स, पल्सेस और इन सब से ले लें तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो अगर ब्रेकफास्ट के फॉर्म में कुछ है तो आप स्प्राउट्स के साथ या जो व्हाइट चने होते हैं उसको भिगाकर सुबह उसमें हल्का सा विसल करके, मतलब उसको रॉ ही रख सकते हैं, उसमें कट अनियंस कुछ डाल के। अगेन अदरवाइज आप पनीर ले सकते हैं, आप टोफू ले सकते हैं। इफ पॉसिबल आप पनीर घर में बनाइए, क्योंकि बाहर के पनीर में फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है। डॉक्टर मीनल, यहाँ पर थोड़ा सा वक्त की कमी है, आप यहाँ पर ये भी बता दीजिए प्लीज कि अगर किसी के घर में हाइपरटेंशन है तो क्या कुछ घरेलू नुस्खे, या जिसे घरेलू नुस्खे भी बोला जाता है, घरेलू की चीजें वो यूज कर सकते हैं और ब्लड प्रेशर थोड़ा कंट्रोल रहे? सबसे पहला तो यही है कि आप पूरी फैमिली सुबह उठ के सबसे पहले व्यायाम के लिए निकले। क्या बात है, सभी के सभी उठ के बाहर वॉक के लिए जाएं। मेक श्योर कि आप अपने बच्चों के साथ 1 आवर धूप के अंदर बढ़िया मस्ती से वर्कआउट करें, गेम्स खेलें, पसीना निकाल के घर वापस घुसे। और उसके बाद आप अच्छे से कुछ भी आपका जो, जैसे मैंने आपको ब्रेकफास्ट बताया, इस तरह से कुछ ब्रेकफास्ट कीजिए। इनफैक्ट अगर पॉसिबल है तो दिन का एक मील रॉ लीजिए। पूरा जो आपका ब्रेकफास्ट पॉसिबल ही होता है वो रॉ खाइए। आप देखिए कि आपकी बॉडी कितनी, फ्रूट्स भी हो सकते हैं। हाँ, फ्रूट्स भी हो सकते हैं, बिल्कुल। और उसमें होता क्या है कि आपकी बॉडी में वो धीरे धीरे जब वो एनर्जी रिलीज होगी ना, रॉ फूड है, आपकी बॉडी टाइम लेगी, तो आपको बहुत देर तक फुल रखेगी। आप उसकी जगह अगर आप कुछ भी हल्का सा ऐसे खा लिए, मतलब जैसे शुगर लेडन, ये आजकल रेडी टू ईट कॉर्नफ्लेक्स या कुछ भी जैसा ऑफ मार्केट शेल्फ्स है, तो आपको आधे घंटे में भूख लग जाती है। 1 सेकंड में ग्लूकोज स्पाइक होता है, नीचे आता है, यू आर लाइक ओह मेरे को तो फिर से भूख लग गई। तो ऐसा कुछ खाइए जो आपको धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करे। और आपने बहुत अच्छे से यहाँ पर बताया है और बहुत ही अच्छे से हमारे जो नाज़रीन है उन्होंने समझा भी होगा। अब हमारे पास एक कॉल आ गई है, वो ले लेते हैं जरा। हेलो 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 जी, बोलिए प्लीज। जी, मेरे को बीपी रहता है, उसके लिए बात करनी है। जी बताएं। हेलो जी बताइए, सुन रहे हैं आपको डॉक्टर्स। हमारा पहले बीपी हाई रहता था ऊपर का जी, और नीचे का अब 70-60 रहता है। लो की शिकायत लग रही है मैडम। 70-60 बता रही है। नीचे का 70-60 बता रही है, ऊपर का कभी 70 कभी 60। आप ऊपर का बीपी आप कितना बता रही हैं आप अपना? 130 है ऊपर का। तो 130/70 तो काफ़ी कंट्रोल है बीपी आपका दवाइयों के ऊपर, और जितना हो सके व्यायाम और डाइट कंट्रोल से उसको और कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो वैसे 130/70 आपके हिसाब से इट्स अ नॉर्मल बीपी? 130/80 वी से दैट इट इज कंट्रोल्ड। मैम आपका बीपी कंट्रोल्ड है? हाँ, कंट्रोल है। और मैडम की एडवाइस है कि आप एक्सरसाइज करें और अपना जो लाइफ स्टाइल है उसे अच्छा सा बनाएं। जी डॉक्टर प्रीति, यहाँ बात हो रही थी कि बच्चों का भी ध्यान रखना है जिनके पेरेंट्स को रहता है, तो बच्चों की भी क्या ब्लड प्रेशर हमें चेक करवाते रहना चाहिए? नाइस क्वेश्चन। बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ सिम्टम्स लग रहा है हमें, तो फिर हमें चेकअप कराना चाहिए। बच्चों के ब्लड प्रेशर के कारण अलग होते हैं, तो उसका फिर उचित डायग्नोसिस करा के फिर उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। बिल्कुल, और यही हम चाहते हैं, बिकॉज अब प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। एक मैसेज आप क्या देना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को? व्यायाम करें, अपना बीपी चेक कराएं, उसको कंट्रोल में रखने के लिए जो डॉक्टर साहब आपको सलाह देते हैं और दवाइयाँ जो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं उनको रेगुलरली खाएं,
उनसे बिना पूछे छोड़े नहीं, किसी और की मिथ्या बातों में ना आए कि दवा खाने से फिर वो ज़िंदगी भर चलती रहेगी और हम नहीं खाएंगे। तो जो डॉक्टर की सलाह है उसको माने, डाइट कंट्रोल रखें, नमक का सेवन कम करें, तला भुना कम खाएं, और सबसे ज़रूरी है कि तनाव से मुक्त रहें, खुश रहें, उसी से हम अपने बीपी को कंट्रोल कर पाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, किस तरह का पैगाम देना चाहेंगे यहाँ पर? जैसे कि मैम ने बताया कि लाइफस्टाइल और साथ में दवाएं दोनों अपने आप में बहुत ही ज़रूरी और एसेंशियल पार्ट हैं ट्रीटमेंट का। तो हमें अपनी लाइफस्टाइल भी ठीक करनी है और साथ में रेगुलर अपनी दवाइयाँ भी लेनी है। दवाओं को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है जब तक किसी भी तरह से आप एक क्वालिफाइड अपने किसी फिजिशियन को या डॉक्टर को ना दिखा पाएँ तब तक। तो उन्हें रेगुलर लें और समय पर अपना चेकअप करते रहें। जी मिस मीनल, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी कि क्या क्या लाइफस्टाइल में और क्या क्या डाइट में जो है हमें चीज़ों को? आई थिंक खुश रहना चाहिए। मेक श्योर कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस लाएं जो आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर पाए। कुछ बहुत ड्रास्टिक चेंज लाने की जरूरत नहीं है। 80-20% का रूल फॉलो करिए। 80% ऑफ द टाइम सही रहिए, 20% ऑफ द टाइम पार्टी भी कीजिए, मस्ती भी कीजिए, बैलेंस बना के रखिए। लेकिन लाइफ में ऐसा नहीं कि एक तरफ पूरा ही इधर हो जाए फिर एक तरफ पूरा ही इधर हो जाए। सो देयर आर डेज व्हेन यू वांट टू एंजॉय, करिए वो मस्ती। But yeah, finally make sure that you are staying healthy, fit and fabulous. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और एक बार हम लोग सम अप कर लेते हैं जो भी आप सब ने हिदायतें दी हैं हमारे व्यूअर्स को। तो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने दिन की शुरुआत है वो एक्सरसाइज से करिए, अपने बीपी को कंट्रोल करिए, मॉनिटर करते रहिए, डॉक्टर्स की एडवाइस को फॉलो करते रहिए, अपनी मर्जी से दवाइयाँ नहीं छोड़नी है। अगर आपका बीपी कंट्रोल भी है तो भी बिना डॉक्टर की सलाह से आपको दवाई नहीं छोड़नी है, लेते रहनी है। अपनी डाइट को कंट्रोल कीजिए, सॉल्ट का जो है आपके जो इनटेक है आपकी डाइट में उसे कम रखिए, और लाइफस्टाइल और मेडिसिन दोनों, अगर आप मेडिसिन लेते हैं ब्लड प्रेशर की तो दोनों को मेंटेन करके चलिए, बैलेंस बना के चलिए अपनी लाइफ में। कभी कभी अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब कुछ सारी चीज़ें करें, तो कभी कभी चीट डेज भी अलाउ हैं, बट नॉट एवरी डे। सो नो स्ट्रेस, नो टेंशन, बी हैप्पी ऑलवेज। और यहाँ पर ये भी मैं बताना चाहूँगा कि किस तरह से सभी एक्सपर्ट्स ने बताया कि एक्सरसाइज की कितनी अहमियत है। हर किसी को एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज से आपको एक तो बीपी होगा नहीं, और अगर हो जाता है तो वो कंट्रोल में रहेगा। उसी तरह से वो जो मेडिसिन आपको डॉक्टर बताता है उसका खास ख्याल रखिएगा। उम्मीद है नाजरीन हमारी आज की ये पेशकश आपको बेहद पसंद आई होगी, और सभी डॉक्टर्स का यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग। जी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप आए और हमें हाइपरटेंशन के ऊपर जो आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की, जिस तरह से आई थिंक आप जिस तरह से कॉलर्स आ रहे थे, कॉल्स आई थी, तो आई थिंक काफी लोग अपनी अपने हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जी तो नाजरीन, अगर आज की पेशकश आपको पसंद आई हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hello.ddurdu@gmail.com, और आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं जो कि है DD उर्दू। और अब अपनी मेज़बान रतिका मेहरा, फरहान नज्म दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू पर। तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखें, और आपको छोड़े जाते हैं टिप ऑफ द वीक के साथ। आदाब। ब्लड प्रेशर का ज्यादा होना कई बीमारियों की वजह बन सकता है। हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा रहता है। ब्लड प्रेशर की कोई वाज़ेह अलामत नहीं होती, या साल भर में कम से कम एक बार ब्लड प्रेशर चेक कराने की आदत बनाएं। भारी ग़िज़ाओं का ज्यादा इस्तेमाल न करें। सिगरेट नोशी तर्क करके, वजन कम करके और पाबंदी से वर्जिश करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। अपने तर्ज जिंदगी में तब्दीली लाकर भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखा जा सकता है।